ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग सेकंड श्लोक पढ़ लिया था ना हमने। आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। तो हम लोग भगवद गीता, हाँ ये, तो थोड़ा रिकैप करते हैं। सेकंड वाले में क्या था, दुर्योधन मतलब संजय ने आंसर दिया था, तब तक थोड़ा रिकैप करते हैं। सेकंड श्लोक में जो था, संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि जो पांडवों की सेना की जो व्यूह रचना है उसको देख के जो है दुर्योधन अपने गुरु के पास गए हैं हाँ। और उन्होंने अपने शब्द कहे हैं वहां पे कि उन्होंने ऐसे ऐसे अपनी सेना जो है वो व्यूह रचना ऐसे सजाई है। हम्म। गुरु द्रोणाचार्य हम्म। और जो इनके सेनापति थे वो द्रुपद के बेटे जो धृष्टद्युम्न, हम्म। उन्होंने जो है वो व्यूह रचना पूरी तैयार की थी। हम्म। ये उनको बता रहे हैं यस। और वो घबराए हुए हैं, थोड़ा चिंतित है दुर्योधन देख के उनकी व्यूह रचना। और यहाँ दुर्योधन की मनोस्थिति के बारे में जी। संजय जान चुके थे। और राजा क्यों उनको बोला था, राजा दुर्योधन क्यों बोला, इस पे भी हमने डिस्कशन किया था। वो सेवा भाव दिखा रहे थे अपने, जो संजय है, संजय अपना सेवा भाव दिखा रहे थे राजा की तरफ, यस। उन्हें प्रसन्न कर। राजा को प्लीज करना चाह रहे थे कि उनको अच्छा लगे कि उनके बेटे को मैं राजा बोल रहा हूँ। यस। थैंक यू। और कोई ऐड करना चाहता है कुछ सेकंड वर्स का? ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट थर्ड श्लोका। हरे कृष्णा। तो इसको रिसाइट कर लेते हैं एक बार। पश्चेताम पांडुपुत्राणाम पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महिताम चुमुम आचार्यमहितिं च मुमुन् व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण न्यूनां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तव शिष्येन धीमता। तो ये साथ में दोहराएंगे। हे आचार्य, हे हे आचार्य, आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को
पांडु पुत्रों की विशाल सेना को जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य जिससे आपके आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब ये कौन बोल रहे हैं? संजय ही बोल रहे हैं। संजय ही बोल रहे हैं और अ, बता रहे हैं कि दुर्योधन ने क्या क्या बोला। पिछले में बोला था ना कि दुर्योधन ने ऐसा बोला। अब वो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं कि दुर्योधन ने क्या बोला। तो क्योंकि ये फ्लैशबैक में चल रहा है तो इसलिए इस तरीके से आ रहा है। जो लोग, हाँ जी, तो इसको पढ़ते हैं। कितना, एक मिनट, कितना बड़ा है देख लेते हैं ताकि अकॉर्डिंगली हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। छोटा ही है तो पढ़ लेते। कोई कोई एक व्यक्ति पढ़ लीजिए प्लीज, जिन्होंने अभी 2-3 दिन से नहीं पढ़ा है। मैं जब पढ़ूं प्रभु? पढ़िए। हरे कृष्ण। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न बुद्ध युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। आगे नहीं, एक ही पढ़ देखते हैं। एक मिनट, सॉरी। तो तो यहाँ दुर्योधन कुछ बोल रहे हैं और फिर आगे उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो क्या क्या बोल रहे हैं दुर्योधन? मतलब संजय बता रहे हैं कि दुर्योधन क्या आगे बोल रहे हैं। तो पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ जो ये सेंटेंस है, पूरा वाक्य है, इसका टोन कैसा है? ताना मारने जैसा, ताना मारने टॉन्ट मारना। हाँ, ये ताना मारने वाला, इसे सटैरिकल टोन, ताना मारने वाला टोन है। क्योंकि अपने गुरु को कैसे वो बोल रहे हैं कि आपके बुद्धिमान शिष्य को देखो, जिस उसके कौशल से, जैसे उसने कितने अच्छे तरीके से आपके सामने जो सेना खड़ी है उसको व्यवस्थित किया है। हाँ, तो ये धृतराष्ट्र का, जो धृतराष्ट्र या नहीं, दुर्योधन या दुर्योधन जैसे जो व्यक्ति होते हैं उनका ये ट्रेडमार्क होता है कि वो हमेशा दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब उनको ताना मारते हैं, चाहे उनके गुरु क्यों ना हो। अब देखो यहाँ अपने जिससे उसने सब कुछ सीखा है उसी को ताना मार रहा है वो। इसके पीछे कारण है जो कि प्रभुपाद जी ने नीचे बताया है। तो इसको पढ़ते हैं और क्या इसमें सीख सीख मिलता है। तो ये जो सिचुएशन बताई है डेली लाइफ में भी बहुत होती है। जैसे बच्चे हैं, वो मोबाइल में बहुत एक्सपर्ट हैं, तो घर में कोई दादा दादी हैं तो उन्हें टॉन्ट मारते हैं, आपको आता क्या है, आपको इतना सा फोन चलाना भी नहीं आता।
तो हाँ। सेम सटायर यहाँ दुर्योधन जो है वो कर रहे हैं, अपने गुरु को ताना मार रहे हैं कि देखो आपका ही शिष्य जो है उसने आपसे भी ज्यादा एक्सपर्टाइजेशन शो की है, और उसकी व्यू रचना इतनी अच्छी है कि मेरे को देख के ही डर लग रहा है कि कहीं मैं हार ना जाऊं। हम्म। तो ये डेली लाइफ में भी सिचुएशन हमारे घरों में हम देखते हैं कि बच्चे कोई चीज, हमें कोई सॉफ्टवेयर या कोई ऐसी चीज नहीं आती तो वो हमें ही ताना मारते हैं। तो इस श्लोक को हम टाइटल दे सकते हैं स्किल वर्सेस एक्सपीरियंस। कि स्किल तो नो डाउट आजकल के बच्चों में है, हमसे ज्यादा है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो एक्सपीरियंस को इग्नोर कर देते हैं, और सेम जो है वो धृतराष्ट्र वो भी कर रहा है, दुर्योधन भी कर रहा है। उसमें चाहे निपुणता है, क्योंकि लाइन लिखी गई है कि वे परम राजनीतिज्ञ था, लेकिन वो अपने गुरु का ही एक्सपीरियंस को नेग्लेक्ट कर रहा है, उसे ताना मार रहा है। यस। तो इसमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। तो जो धृष्टद्युम्न के जो, यहाँ धृष्टद्युम्न है ना जिन्होंने ये किया था सब व्यवस्था, तो धृष्टद्युम्न के जो पिताजी थे द्रुपद, है ना, तो उनका कुछ अ, अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। तो जब द्रोणाचार्य द्रुपद के साथ एक बार मिलने गए थे, बहुत वो बचपन में एक स्कूल एक साथ ही गुरुकुल में पढ़ते थे, लेकिन द्रुपद जो है वो राजा बन गए और ये ब्राह्मण थे, मतलब तो गुरु बने। तो जब ये द्रोणाचार्य अपने, उनको लगा कि चलो मेरा दोस्त है द्रुपद, तो द्रुपद से जब मिलने गए एज ए फ्रेंड, तो जब ये उनकी राज्यसभा में पहुंचे, तो उन्होंने बोला कि वो जो जो सैनिक थे, उन्होंने बोला कौन आया, तो उन्होंने बोला एक द्रोणाचार्य कोई आए हैं। तो द्रोणाचार्य जब अंदर आ गए तो उनको उनको था कि मेरा फ्रेंड जो है, मित्र है, एकदम आके मुझे गले लगाएगा और मेरे को आदर सत्कार करेगा, हम लोग मिलेंगे, तो मतलब जैसे फ्रेंड्स मिलते हैं। लेकिन जो द्रुपद थे, उनको अपने राज्यपाट का बहुत अहंकार था, और उन्होंने देखा कि ये एक भिक्षु टाइप का कोई व्यक्ति आ गया, और ये उनको पता था कि ये बचपन में मेरे साथ हम लोग गुरुकुल में थे। तो वहां पर उन्होंने जब जब द्रोणाचार्य को उन्होंने आदर सत्कार नहीं किया, एज ए फ्रेंड उनके साथ डील नहीं किया, तो जो द्रोणाचार्य थे, उस इस वजह से उनमें आपस में झगड़ा था, और द्रोणाचार्य ने बोला कि मैं तो उसके बीच में, मतलब इनका ऐसे झगड़ा था इस बात पे। सो इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला, जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो द्रोणाचार्य ने वहां पर प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें 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 युद्ध में हरा के तुम्हारा राज्य ले लूंगा। तो उससे ही, उसके लिए उसने, द्रुपद ने एक महान यज्ञ किया कि ऐसे पुत्र की प्राप्ति के लिए कि जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो द्रोणाचार्य भली भांति जानता था कि किंतु, लेकिन द्रोणाचार्य को यह पता था कि जो धृष्टद्युम्न है वो द्रुपद के पुत्र हैं, और उसको सौंपा गया था द्रोणाचार्य जी को कि सारी उनको सैन्य शिक्षा जो है, जो शस्त्र विद्या है, वो सब दे दो। लेकिन क्योंकि द्रोणाचार्य जो थे वो पक्षपात नहीं करते थे, तो उन्होंने धृष्टद्युम्न को सारी विद्या दे दी। इस पॉइंट को लेकर जो दुर्योधन है वो अपने गुरु को ताना मार रहे हैं। तो उस वक्त उनको सबने बोला, जब जब धृष्टद्युम्न वहां आए शिक्षा लेने, तो सबने उनको बोला कि इसके पिता आपके आपके आप आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते, और वो आपके शत्रु टाइप के हैं, तो आप इसको, उनके बेटे को आप ये विद्या मत दो। तो उन्होंने बोला मैं एक टीचर हूँ, आई एम ए गुरु, मेरे पास जो भी एक योग्य व्यक्ति आएगा मैं उसको शिक्षा दूंगा। तो इस बात पे जो है, जो अभी दुर्योधन है, उस उसी वो कहते हैं ना, जो ऐसे दुर्योधन जैसे लोग होते हैं, उनको बातें सब याद रहती हैं, और वो मौका ढूंढते हैं कि कब मैं इस बात को यूज करके सामने वाले को टॉन्ट करूं। ये एक बड़ा बेसिक नेचर है हाँ हमारा। तो यहाँ पर दुर्योधन के उस नेचर को वर्णित किया जा रहा है। तो अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो शिक्षा मिली थी उसके आधार पर उसने व्यूह रचना की थी। तो इस तरीके से
कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता को की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सहज रहे और समझौता ना करे। तो अब ये दुर्योधन का दूसरा पॉलिटिकल एंगल क्या है कि वो द्रोणाचार्य को बता रहे। हाँ जी बताइए। वो चिंता में है आनंद, हाँ, कौन सी चिंता में है? कि वो शरण वहां पे द्रोणाचार्य जी जो है वो उनका साथ ना दे, क्योंकि वो उनके हाँ। शिष्य है, और वो यस। धर्म के साथ, क्योंकि वो अर्जुन को भी पसंद करते हैं और हाँ। वो उनके अच्छे शिष्य हैं। यस। यस, थैंक यू सर। बेसिकली हरे कृष्णा प्रभु, बेसिकली दुर्योधन यहाँ भय में था, डर में था हम्म। एक्चुअली। तो उसको लग रहा था कि कहीं कब क्या कराया, पानी में फेर दें ये लोग जो हैं, ये जो हाँ। गुरु हैं तांत्रिक जो भी हैं दोनों। हाँ। इसलिए वो डर में, वो डर पूरे अभी डरा हुआ है, बिल्कुल डरा हुआ है, हतोत्साहित उसको बोल सकते हैं। यस। फ्रस्ट्रेटेड। तो वो डर के कारण अपने गुरु को भी ताना मार रहा है और फिर उनको ताना मारा, उनको टॉन्टिंग। उपदेश भी देने लग गया। अब ज्ञान अभी दुर्योधन ज्ञान। जो है अपने गुरु को उपदेश भी दे रहा है कि अब आप ये मत करना, ठीक है आपने उसको धृष्टद्युम्न को शिक्षा तो दे दी, उसने कौशल से अच्छे तरीके से व्यूह रचना भी कर दी, लेकिन जिससे अब उनके द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सहज रहें और समझौता ना करें। बोले ठीक है आपने शिक्षा तो दे दी, और सामने अर्जुन है, सामने धृष्टद्युम्न है जो आपके दो प्रिय शिष्यों में से एक हैं, तो ऐसा नहीं करना कि इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह बताना चाह रहे थे कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। तो बोल रहे हैं कि कहीं आप ये ना कर देना कि ये तो मेरे शिष्य हैं, मैंने इनको शिक्षा दी है और मैं इनको कैसे मारूं। ये उसका अर्जुन का जो दुर्योधन का जो भय है वो सामने आ रहा है, और वो उसको बड़े ही पॉलिटिकल राजनीतिक तरीके से सामने ला रहा है वो। अभी आगे आप देखना जब वो भीष्म पितामह के पास जाएगा, उनका कैसे बड़ा चढ़ा के उनका गुणगान करेगा, मतलब बहुत ही पॉलिटिकली जो होता है ना एकदम नेता की तरह बात करता है। तो विशेष रूप से अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो मतलब अपने गुरु को ज्ञान भी दे रहे हैं, ताना भी मार रहे हैं, और उनके जो एक एक गुरु का जो एक रियल ड्यूटी है कि कोई भी योग्य शिष्य आएगा उसको वो उनको ज्ञान देना चाहिए, उस पर भी पॉइंट कर रहे हैं उनको। तो इसमें दो तीन चीजें सीखने को मिलती हैं कि अगर कोई योग्य व्यक्ति है तो हमें उसे जो हमें आता है हमें उसको सिखा देना चाहिए, और दूसरा कि गुरु जिससे हमने कुछ सीखा है उसको पहली बात तो टॉन्ट नहीं मारना चाहिए, और अ, उसकी उसको उपदेश नहीं देना चाहिए, है ना। ऐसा श्रीमद् भागवत में बहुत सारे प्रसंग आते हैं जहाँ पर जो है वो मतलब जैसे इंद्रदेव का आता है कि वो बृहस्पति जो उनके गुरु हैं, तो कभी कभी वो उनको कुछ उपदेश देते थे तो इंद्रदेव आगे से उनको वापस उपदेश देते, नहीं ऐसा नहीं करना है वैसा करना है। तो यहाँ पे एक चीज सीखने को मिलती है कि मतलब गुरु की इंस्ट्रक्शन जो है, अगर एक प्रामाणिक गुरु है तो वो बहुत ही सोच विचार के आगे का देख के, क्योंकि गुरु जो हैं वो उनको ही कैन सी द आगे क्या है और पीछे क्या हुआ था, तो उनके ऊपर अगर हम ऐसा करेंगे कुछ डाउट करेंगे तो दैट इज ऑल्सो नॉट ए गुड गुड बिहेवियर। आगे पढ़ लें, एक एक है अभी पढ़ सकते हैं, थोड़ा टाइम है। कितना है देखते हैं, हाँ छोटा सा ही है तो पढ़ते हैं। अत्र शूरा महाईशु आसा अत्र शूरा महेश्वाच, भीम अर्जुना भीम भीमार्जुन समायुधि भीम अर्जुना समायुधि भीमार्जुन समायुधि युयुद्धान विराटश्च युयुधान युयुधान विराटस्य द्रुपश्च महारथा। द्रुपदस्य महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद। ये सब एक्सप्लेन कर रहे हैं कौन? दुर्योधन। दुर्योधन, हाँ, संजय। संजय बता रहे हैं कि दुर्योधन ने ऐसा ऐसा बोला।
तो यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बालक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा भी थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इसमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता था। तो दुर्योधन को क्या मालूम था कि अगर कोई मुझे मार सकता है तो वो कौन है? भीम। भीम और अर्जुन। भीम और अर्जुन। बस उसको यही डर था कि ये दो जो लोग हैं, अगर ये पांडवों की सेना में अगर इनका वध हो गया तो मैं युद्ध जीत जीत जाऊंगा और पूरा जो साम्राज्य है वो मेरे को मिल जाएगा। तो अब ये इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर, ये किसको कह रहा है? वो द्रोणाचार्य को कह रहा है कि इस सेना में, ठीक है, ये धृष्टद्युम्न तो है ही, भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जहाँ की यथा महारथी युद्धान विराट तथा द्रुपद हैं। तो अभी दूसरी साइड का बता रहा है। अभी आगे 2-3 श्लोकों में मतलब पहले पांडवों की साइड का बताएंगे सारा कि उसमें ये वाले योद्धा हैं, ये योद्धा हैं। फिर उसके बाद बताएंगे कि ठीक है वहां तो हैं, लेकिन हमारी साइड में भी कोई कम नहीं है। हमारी साइड में कर्ण है, के बाद भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, तो सबका उल्लेख करेंगे, नाम लेंगे। तो उसके बाद क्योंकि पॉलिटिशियन है ना, तो पॉलिटिशियन को सबको खुश करना है। एक इस पार्टी को भी बोलना है कि नहीं, आप लोग तो बहुत महान हो, आप लोग ने युद्ध किया है। तो अपना भय जो है उसको कवर करने के लिए अपने ही योद्धाओं का और सामने वालों का योद्धाओं का भी गुणगान कर रहा है कि वो तो है ही, वो तो महान है ही, भीम अर्जुन तो महान है ही, लेकिन उससे उसी के सेम कैलिबर के हमारी साइड भी तो हैं। और फिर बाद में भीष्म पितामह तो सबसे बड़े महारथी हैं। तो इस तरीके से जो पॉलिटिशियन लोग होते हैं वो ऐसे डिप्लोमेटिक बात करते हैं। तो ये क्या है, दुर्योधन भी डिप्लोमेटिक काम कर रहे हैं, अभी डिप्लोमेसी कर रहे हैं। प्रभु जी, युधान और विराट कौन थे? द्रुपद तो द्रौपदी के पिता हो गए। हाँ, युधान और विराट कौन थे? ये मेरे को एग्जैक्टली इनका रेफरेंस नहीं पता, बट ये कौरवों की सेना, मत्स्य देश के राजा थे। दोनों? कौन थे? विराट जो थे वो मत्स्य देश के राजा थे। तो बावनी कपूर जो हैं वो पूरी महाभारत एक्सपर्ट हैं, रामायण। तो थैंक यू बावनी। हाँ, ठीक और है। युयुधान? युयुधान कौन थे? अभी प्रोसेसर थोड़ा स्लो हो गया है, बट आई विल शेयर इन द ग्रुप, ठीक है। तो बेसिकली आगे उसमें बहुत सारे नाम बताएंगे, जैसे नीचे है दृष्टकेतु, चेतिकान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शोभ्य, तो ये सारे आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी अर्जुन सबके नाम दुर्योधन सबके नाम लेंगे। तो प्रभु जी हरे कृष्ण, मैं बता दूं हाँ जी। युयुधान कौन था। युयुधान जो कृष्ण जी की सेना थी हाँ जी। उनमें थे। तो उनमें से मोस्टली तो कौरव की साइड लड़ने चले गए थे, हाँ। बट जो युयुधान थे वो क्योंकि कृष्ण जी से उनका लगाव था, हाँ। तो वो उनके साथ ही रुक गए और यहाँ से लड़ने ओके। चले। तो ये वही तो नहीं थे जिन्होंने वो द्रौपदी जी हरण के टाइम पे भी पांडवों का साथ दिया था? हाँ जी, हाँ, मतलब वही थे, सिर्फ ये ही बोले थे। वो थे विकर्ण थे, हाँ, वो विकर्ण, हाँ, विकर्ण थे, हाँ, हाँ, विकर्ण मतलब थे। ये भी ये किया। युयुधान ये सबसे ज्यादा कृष्ण जी को मानते थे, उनकी सेवा करते थे, और ये महारथी थे। इन्होंने जो उनकी विशाल सेना थी कृष्ण जी की, उसमें सबसे ज्यादा बलवान ये थे। हरी बोल, थैंक यू सो मच। वो ऐसे साथ में पढ़ते हैं ना तो कितना अच्छा होता है। थैंक यू सो मच दीपेंद्र प्रभु। ठीक है, तो आगे आई थिंक हम कल हम 2-3-4 श्लोक कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो हैं बस उसमें अभी नाम ही वो काउंट कर रहे हैं। तो 2-3 हम कर लेंगे
ये सारे। उसके बाद मेन आता है जहां पर वो भीष्म पितामह को बोलते हैं, तो वहां पे फिर प्रभुपाद जी ने उसमें परपोर्ट दिया है, तो वैसा कर लेंगे, ठीक है। और किसी का कोई पॉइंट, तो इसको समराइज क्या, क्या 2-3 पॉइंट्स हैं जो इसको हम समराइज कर सकते हैं? क्या हमें सीख मिल रहा है इसमें? ये पहला तो यही है कि दुर्योधन डर के मारे द्रोणाचार्य जी को ताना मार रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं। और दूसरा जो मेरे को इसमें सबसे अच्छा लगा है कि द्रोणाचार्य का करेक्टर, कि द्रोणाचार्य ये जानते हैं कि वो धृष्टद्युम्न उन्हें मार सकता है क्योंकि उनके पिता ने वरदान लेके उन्हें प्राप्त किया है। इसके बावजूद उन्होंने उससे सारी जो विद्या। शिक्षाएं हैं एज अ गुरु वो या। प्रदान की, जो शायद आजकल के सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है। अगर किसी गुरु को पता हो कि मेरा शिष्य मेरे से आगे निकल जाएगा तो वो कुछ ना कुछ क्लूज उसे नहीं देगा। यस, सो मतलब एनवी से वो फ्री थे, जो द्वेष होता है, ईर्ष्या और द्वेष नहीं था उनमें बिल्कुल। और दुर्योधन से समझ आता है कि जैसे दुर्योधन जैसा जो व्यक्ति है, कि वो अपने गुरु को भी ताना मारने से छोड़ता नहीं है और उनको उनको शिक्षा देने लगता है। तो हमें अपने टीचर्स जो हैं, जिससे भी हम कुछ सीखते हैं, उनको बैक ज्ञान नहीं देना चाहिए। और द्रोणाचार्य जी के कैरेक्टर से सीखना चाहिए कि हमें विदाउट एनी रिजर्वेशंस जो हैं, अब हमारे पास जो नॉलेज है हमें उसको दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, इवन एट द कॉस्ट ऑफ वंस लाइफ। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की जय। और किसी का कोई पॉइंट